हेलो एवरीवन, आज हम लोग बीएसएससी प्रैक्टिस पेपर 12 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने करीब 11 प्रैक्टिस पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, आप ज़रूर जाके उसे विजिट करें। तो हमारा पहला प्रश्न है, डैश साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के करीब स्थापना 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक रहा था मौर्य साम्राज्य का कार्यकाल। और ये जो है ना, पहला ऐसा साम्राज्य था जिसका शासन क्षेत्र अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप में आता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1989 में। सांची कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है और इसे 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। अगर अभी लोग प्रेजेंट का बात करें तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि करीब 43 स्थल विश्व धरोहर स्थल में शामिल हो चुका है। जो लेटेस्ट है 2024 में जो जुड़ा है वो है असम का मोईदम्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग के संबंध में सीटीएस के लिए एक संक्षिप्त रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेक ट्रंकेशन सिस्टम। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष डैश में पारित एक अधिनियम के तहत की गई थी। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2018। हमारा अगला क्वेश्चन है, मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसल में वृद्धि, खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि विज्ञान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कृषि विज्ञान। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिकी विकास। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी विकास। हमारा अगला क्वेश्चन है, टेनिस में ओपन एरिया की शुरुआत डैश में हुई जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स ने पेशेवर खिलाड़ियों का नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1968। जो ग्रैंड स्लैम होता है ना, 4 साल में 4 ग्रैंड स्लैम होता है, ऑस्ट्रेलियन, ये फ्रेंच, यूएस और विंबलडन। जो इसमें ओपन एरिया की शुरुआत हुई वो 1968 में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेम्बैंग बूमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। जो लेम्बैंग बूमनी है ये त्रिपुरा का लोक नृत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों में कितने युग्म होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 पेयर होता है और वैसे बोले तो 46 क्रोमोसोम होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में
पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रोणाचार्य पुरस्कार। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो कोच को दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1956 में। जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो 1856 में लागू हुआ था। और ये किसके मतलब कौन से गवर्नर जनरल थे उस टाइम में? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। और किसके हेल्प से हुआ था? ईश्वरचंद विद्यासागर जी के हेल्प से हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बास्केटबॉल। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के लिंग अनुपात 900 से कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है। यहाँ का जो लिंगानुपात है हरियाणा का वो है 879। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से डैश अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति के अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वो जन्म से क्षत्रिय न हो। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, हिरण्यगर्भ। जो हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया जाता था तो ऐसा माना जाता था कि अगले जन्म में वह क्षत्रिय हो चाहे नहीं हो, इस जन्म में क्षत्रिय हो या ना हो, अगले जन्म में वो क्षत्रिय होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पृथ्वी के सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज केवल डैश प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्खनन या क्वायरिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंतु विज्ञान, जूलॉजी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो लोकसभा सीटों की संख्या है ये उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, बिहार में 40 है और तमिलनाडु में 39 सीट है और आंध्र प्रदेश में 25 सीट है। हमारा अगला क्वेश्चन है 1918 में खेरा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल ने। हमारा अगला क्वेश्चन है महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 नवंबर को। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे डैश को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक नहीं, तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय या संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर मूल्य 2011-12 और वर्तमान मूल्य दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। जरूरतों को इसके डैश के द्वारा मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा डैश के अनुसार बैंकों के सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार
प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 22 के अनुसार। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन 2020-21 में हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोची FC। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पौधे और पशुओं की जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि को समय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधे और पशुओं में जो जैविक घटनाएं होते हैं उसके समय के अध्ययन को हम लोग फिनोलॉजी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डैश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 354 जो है वो है किसी स्त्री के लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने के अपहरण के लिए दंड। ये किससे है? धारा 354 में है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। कौन कौन सा है वो? एक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, कर्नाटक है, फिर बिहार है, यूपी है और महाराष्ट्र है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थब्रुक। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 में हुआ था। जो 1875 में वहाँ का वायसराय था वो नॉर्थब्रुक था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रैक्स। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन सा बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांडिल। जो चांडिल बांध है वो स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है और ये झारखंड में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 19वीं शताब्दी में एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म डैश राज्य में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरला में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है ओडिशा राज्य का धेनुका एक लोकप्रिय डैश वाद्य यंत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्डोफोन वाद्य यंत्र है। हमारा अगला क्वेश्चन है मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा आशुतोष राणा। आशुतोष राणा जी ने मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक की रचना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है शॉट पुट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेजिंदर पाल सिंह तूड़। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारावी। जो धारावी है ये मुंबई में है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों सामान्यतः फल, सब्जी और सजावटी पौधों से संबंधित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे बागवानी कहा जाता है।
हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरुनिसा। हमारा अगला क्वेश्चन है डैश आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय नीति। जो राजकोषीय नीति बनाया जाता है वो सरकारी व्यय और कर नीतियों के कैसे उपयोग करना है इसी के आधार पर बनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर रामरस से सना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैती। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत के अनुमानित जीडीपी दर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6%। हमारा अगला क्वेश्चन है 2021 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, M.K. स्टालिन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। भारत और अमेरिकी की वायुसेना 10 से 21 अप्रैल 2023 तक किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षक सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने ब्रांड को विशेष पहचान देने के लिए सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है। नागरी दुबराज किस राज्य का चावल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य सीएम दी योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पंजाब ने। सीएम दी योगशाला कार्यक्रम पंजाब ने शुरू किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत यूथ 20 परामर्श का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी कानपुर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रतिस्पर्धी सुविधाओं के साथ वेतन खाता धारकों के लिए प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 7.2% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6.4%। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य के विधानसभा में सीटों की संख्या डैश से अधिक नहीं हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 500 से अधिक नहीं हो सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग डैश की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है?
तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदौर में। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? वो इंदौर में है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्ड्रोसाइट्स। इसके अलावा जो ल्यूकोसाइट्स हो या फिर लिम्फोसाइट्स हो, मोनोसाइट, ये सब मानव ब्लड में पाया जाता है। सिर्फ कॉन्ड्रोसाइट मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसे? प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45 डेसिबल। तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 डेसिबल हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14:3। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर प्रणालियाँ किस पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। जो पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणाली किस पर आधारित थी? वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीफू दर्रा। दीफू दर्रा कहाँ पड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में और कौन सा एक दर्रा है? ये है यांग्यांग। तो जो दीफू दर्रा है वो भारत, चीन और म्यांमार के त्रिसंधि का निर्माण करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीफू दर्रा। कहाँ है ये? अरुणाचल प्रदेश में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एस तरंग। अगर हम जाने कि भूकंपीय तरंग कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आंतरिक जो पृथ्वी के अंदर ही जाता है, और एक होता है बाहर आता है। तो जो P और S होता है ये आंतरिक तरंग होता है, और L मतलब लव जो ये वेव होता है वो बाहर आता है, और इसी से हम लोग को झटका महसूस होता है पृथ्वी के धरातल पर। और ये जो P और S है पृथ्वी के अंदर ही, ये पृथ्वी के अंदर वाला वेव सब है। P मतलब प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी। तो जो सबसे घातक होता है ये प्राइमरी होता है। इसका करीब 4 से 5 किलोमीटर पर सेकेंड इसका ये रहता है, स्पीड रहता है। और सबसे कम L वेव का होता है, ये 2 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बज एल्ड्रिन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, कंप्यूटरों में डिलीट की गई फाइलें डैश में जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिसाइकल बिन में जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1950 में किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65,
निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एब्सिसिक एसिड। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिब्रेलिन। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से किसे आधुनिक आनुवांशिक के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर मेंडल को। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। स्थानिक प्रजातियां पौधे और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी, केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, उसे स्थानीय प्रजातियां कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है मत्स्य वर्ग जो पाइसेज होता है पूर्ण रूप से जलीय जंतु है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। हिंदकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिरिच मीर। जो तिरिच मीर है ये हिंदकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। हमारा अगला क्वेश्चन है उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिडबी के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो सबसे पहले है खजुराहो मंदिर, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे होना चाहिए सही सुमेलित है। हाँ, तो खजुराहो कहाँ है? ये तो एमपी में है, तो ये तो गलत है। फिर तिजारा मंदिर, ये राजस्थान में, ये सही है। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। और जो लिंगराज मंदिर है ये कहाँ है? ओडिशा में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिजारा मंदिर। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव जाति के आनुवांशिक मूल जेनेटिक रूट कहाँ मौजूद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। मानव जाति का पालना किसे कहते हैं? अफ्रीका कहते हैं। और सभ्यता का पालना कौन सा है? एशिया है। सबसे पहले जो मानव है वो कहाँ पाए गए थे? वो अफ्रीका में पाए गए थे। उसके बाद उन लोग एशिया की तरफ मूव किए और एशिया के जो इसीलिए कहा जाता है कि मानव जाति का पालना अफ्रीका है और सभ्य मानव जाति का पालना वो एशिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है 75। खूर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूमेन। रूमेन जो होता है ये स्टोमक का पार्ट है, ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है जो रूमिनेंट्स होते हैं, मतलब खूर वाले जानवर होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संभाषण का अधिकार। हमारा अगला क्वेश्चन है रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति है, मतलब कौन से क्रम के राष्ट्रपति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14वें क्रम के राष्ट्रपति है। और जो द्रौपदी मुर्मू जी है वो 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। एम के गांधी
मतलब महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रीन रेल कॉरिडोर तमिलनाडु में शुरू जो हुआ था, ये 2016 में शुरू हुआ था, के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ये एकदम गलत है। इसका जो उद्घाटन है मोदी जी ने नहीं किया था, उस समय जो रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु, उनके द्वारा किया गया था। तो इसमें ये वाला कथन गलत है, वही सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिंगली वेंकैया ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र एलाइड पावर्स के समूह का सदस्य था? तो यह था ऑप्शन नंबर सी, यूएसए था। जर्मनी, इटली और जापान, इन लोग तो एक ग्रुप में था जिसे धुरी राष्ट्र कहा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं को ब्याजों में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिला समृद्धि योजना। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, भारत में कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुलर झील। बुलर झील कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। ये सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी का झील है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से किसे 2018 में यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमा दास। इसी के साथ हम अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपना सपोर्ट दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।